यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव से क्या बीजेपी की बी टीम होने का टैग मायावती हटा पाएंगी? नमस्कार, मैं सचिन खुदशा। बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश में मायावती ने यूपी उपचुनाव में ऐसी सियासी बिसात बिछाई है जिसके चलते समाजवादी पार्टी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी टेंशन खड़ी हो गई है। चैनल पर आज हम बसपा की सोशल इंजीनियरिंग पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन बुलेटिन के चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी चीफ मायावती की अगुवाई वाली बसपा की एंट्री समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। मीरापुर और कुंदरकी विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोट के बंटवारा होने से समाजवादी पार्टी का गेम गड़बड़ा सकता है। कटहरी विधानसभा सीट पर बीएसपी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी का सियासी आधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का नैरेटिव बसपा के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, जिसे मायावती इस उपचुनाव में तोड़ने की कवायद के लिए चुनावी बिसात बिछाई है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी यूपी उपचुनाव में बीजेपी की चाल और साइकिल की रफ्तार दोनों को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली बसपा प्रमुख मायावती के सामने चुनाव में खाता खोलने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि 14 साल बाद उपचुनाव में जीत हासिल करने की चुनौती भी है। इतना ही नहीं, दलित वोट बैंक के बिखराव को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। मायावती के तमाम प्रयासों के बावजूद दलितों का रुझान अन्य दलों की तरफ जाता जा रहा है। बसपा चीफ मायावती ने उपचुनाव में कई मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम चेहरे पर दांव खेलने की बजाय सवर्ण हिंदू समाज से उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे सियासी गणित पूरी तरह से उलझ गया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अकेले उतरी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने 4 सवर्ण, 2 मुस्लिम, 2 ओबीसी और 1 दलित प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से अपने प्रत्याशी उतारे हैं उन पर गौर करें तो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक डगर कठिन होती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी कुंदरकी, मीरापुर और कटहरी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की टेंशन खड़ी कर दी है, तो गाजियाबाद, शीशामऊ, फूलपुर, करहल और मझगांवा जैसी विधानसभा सीट पर बीजेपी की राह में बहुजन समाज पार्टी ने गांठें बिछा दिए हैं। मायावती का हाथी उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ता नजर आ रहा है, उसमें मीरापुर, कुंदरकी और कटहरी विधानसभा सीट शामिल है। मीरापुर में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार शंबुल राणा के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने
शाह नजर को उतारा है। इसी तरह कुंदरकी में समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान के खिलाफ रफत उल्ला उर्फ छिद्दक को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी के सामने मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिए जाने से मुस्लिम वोटों में बिखराव होना तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मीरापुर और कुंदरकी विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटों के बंटवारा होने से समाजवादी पार्टी का गेम गड़बड़ा सकता है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों ही सीटों में मुस्लिम के सिवा कोई दूसरा वोट सपा के साथ जाने वाला नहीं दिख रहा है। यादव समुदाय का वोट इन दोनों ही सीटों पर नहीं है। मीरापुर में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के उतरने से आरएलडी को सियासी लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है, तो समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे ही कुंदरकी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम तुर्क हाजी रिजवान के सामने बहुजन समाज पार्टी ने तुर्क मुस्लिम रफत उल्ला को ही टिकट देकर मामला फंसा दिया है। बहुजन समाज पार्टी यहां पर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा रही है, तो मुस्लिम वोटों के बिखराव की उम्मीद में बीजेपी के लिए एक आस जगा रही है। कटेहरी विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सियासी टेंशन बढ़ा रखी है। कटेहरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद को उतारा है, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा और बहुजन समाज पार्टी से अमित वर्मा को उतार रखा है। इस सीट पर कुर्मी और निषाद जाति के वोटर लगभग बराबर संख्या में हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कुर्मी पर दांव खेला है, तो बीजेपी ने निषाद समाज पर भरोसा जताया है। सपा और बसपा के कुर्मी समाज के प्रत्याशी होने के चलते कुर्मी वोटों में बिखराव का खतरा बढ़ गया है, जो समाजवादी पार्टी के सियासी मंसूबों पर पानी फेर सकता है। जबकि बीजेपी को इसके चलते ही कटेहरी में कमल खिलाने की उम्मीद जागी है। यूपी उपचुनाव में बसपा 3 विधानसभा सीटों पर सपा का खेल खराब करती नजर आ रही है, तो 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। बहुजन समाज पार्टी ने करहल विधानसभा सीट पर अवनीश कुमार शाक्य को चुनावी मैदान में उतार रखा है, तो बहुजन समाज पार्टी ने गाजियाबाद से परमानंद गर्ग, सीसामऊ से वीरेंद्र शुक्ला, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह और मझवा से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह बहुजन समाज पार्टी के 4 सवर्ण और 1 ओबीसी उम्मीदवार के उतरने से भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी राह मुश्किल भरी हो गई है। करहल में समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी शाक्य समुदाय के प्रत्याशी को उतार कर बीजेपी की राह में कांटे बिछो दिए हैं। करहल में शाक्य समुदाय शुरू से ही सपा के खिलाफ वोटिंग करता रहा है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी शाक्य समुदाय के वोटों को अपने साथ मानकर चल रही है। ऐसे में बीएसपी चीफ मायावती ने शाक्य प्रत्याशी उतार कर बीजेपी के लिए सियासी संकट खड़ा कर दिया है। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले संजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है,
तो समाजवादी पार्टी ने दलित समाज से आने वाले सिंह राज जाटव को प्रत्याशी बनाया है और बहुजन समाज पार्टी ने वैश्य समुदाय से आने वाले परमानंद गर्ग को प्रत्याशी बनाया है। बसपा के वैश्य समुदाय से प्रत्याशी आने के चलते भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। वैश्य बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है और भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद से वैश्य समुदाय को उतारती रही है। बीजेपी के ब्राह्मण बनाम बसपा के वैश्य के बीच मुकाबला में समाजवादी पार्टी के दलित कार्ड राजनीतिक गुल ना खिला दे, इसका बड़ा अंदेशा बना हुआ है। मुस्लिम बाहुल सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को उतार रखा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले वीरेंद्र शुक्ला को उतारकर बीजेपी की सियासी टेंशन बढ़ा दी है। ब्राह्मण वोटों के बंटवारे का खतरा बन गया है। इसी तरह फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज से आने वाले मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर समुदाय से आने वाले जितेंद्र कुमार सिंह को उतारकर बीजेपी के लिए इस सीट पर भी सियासी मुश्किलें खड़ा कर दी है। ठाकुर वोटर बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बसपा प्रत्याशी उतरने के चलते ठाकुरों के वोट में बिखराव का खतरा बना हुआ है। मझगवां विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी उम्मीदवार पर दांव खेला है, तो बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। संभव से ज्योतिबिंद बीजेपी से सुष्मिता मौर्य और बसपा से दीपक तिवारी दीपू चुनावी दम दिखा रहे हैं। मझवा से बीजेपी ने मौर्य समाज से आने वाले प्रत्याशी को उतारा है, तो समाजवादी पार्टी से निषाद प्रत्याशी है। बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारकर बीजेपी की सियासी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ब्राह्मण वोटों के बंटवारे का खतरा यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी चीफ मायावती की कोशिश बसपा पर लगे बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव को तोड़ने की है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी बिसात बिछाई है, उसके चलते समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बीजेपी के लिए सियासी टेंशन खड़ी कर दी है। मीरापुर, खैर, मझगवां और कटहरी जैसी विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी का अपना सियासी आधार रहा है और वो जीतती भी रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीसामऊ और फूलपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम को टिकट देने के बजाय हिंदू समुदाय के सवर्णों को टिकट देकर बीजेपी के लिए सियासी मुश्किल खड़ी कर दी है। मझगवां में ब्राह्मण और गाजियाबाद में वैश्य समुदाय से आने वाले प्रत्याशी को उतारकर भी बीजेपी की चाल बिगाड़ दी है। इसी तरह बीएसपी चीफ मायावती की कोशिश अपने ऊपर लगे बीजेपी के बी टीम के तमगे से बाहर निकलने की भी है, क्योंकि बीजेपी को मदद करने के आरोप के चलते मुस्लिम समुदाय बहुजन समाज पार्टी से लगातार दूर छिटकता जा रहा है। ऐसे में मायावती ने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बीजेपी के लिए सियासी टेंशन पैदा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी यही दांव चला था, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था।
2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से मायावती ने उपचुनाव में सियासी बिसात बिछाई है। ऐसे में देखना यह है कि बीएसपी चीफ मायावती अपने सियासी मंसूबों में क्या सफल हो पाएंगी।